एक छोटा सा गांव था जो अपनी खुशहाली और शांति के लिए जाना जाता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। एक शादी की रात से लेकर पूरा गांव खाली हो गया। लोग कहते थे कि यह सब शापित दुल्हन की वजह से था, जिसके साथ कुछ पुराना राज जुड़ा था। आज भी वह गांव खाली पड़ा है और कोई भी वहां नहीं जाता। गांव के एक पुराने हवेली वाले परिवार में एक शादी हो रही थी। दूल्हा और दुल्हन दोनों ही खूबसूरत थे और सभी ने शादी को लेकर त्योहार जैसा माहौल बना लिया था। शादी की रात सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन जैसे ही शादी के रीति रिवाज शुरू हुए, कुछ अजीब सा होने लगा। दुल्हन का चेहरा काफी धुंधला था और सबने नोटिस किया कि उसका चेहरा थोड़ा अजीब लग रहा था। कुछ लोग तो कह रहे थे कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसे देखकर उन्हें लगा कि वह दुल्हन किसी और दुनिया से आई है। शादी के बाद कुछ रात के वक्त गांव के लोगों ने पुरानी घंटी की आवाज और एक पुरानी और खौफनाक आत्मा को महसूस किया। पहले तो सबने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब घंटी की आवाज और अजीब चेहरे रात को हर किसी को दिखने लगे, तो लोग समझ गए कि कुछ तो गलत हो रहा है। दुल्हन के चेहरे का राज भी अब सबके सामने था। वह शादी, जो खुशी का दिन होना था, वह एक भयावह दुःस्वप्न में बदल गया था। एक दिन एक पुरानी और बूढ़ी औरत गांव के बीच आई और उन्होंने सभी को बताया कि वह शादी सिर्फ एक शाप का हिस्सा थी। उन्होंने बताया कि वह शापित दुल्हन कोई इंसान नहीं थी, बल्कि एक पुरानी आत्मा थी, जो अपनी शादी की रात अपने पुराने सुखी दिनों को याद करते हुए अपनी मौत की वजह से भटक रही थी। उस दुल्हन का नाम रुक्मिणी था, जिसे शादी के दिन एक भयावह घटना ने अपनी पकड़ में ले लिया था। रुक्मिणी की शादी एक समय बहुत खुशी का मौका था, लेकिन एक दिन शादी के दिन उसका पति उसे धोखा दे गया। उसने किसी और से शादी कर ली थी और रुक्मिणी को जिंदगी के सबसे बड़े धोखे का सामना करना पड़ा। उसकी दर्द भरी मौत के बाद उसकी आत्मा वहीं भटकने लगी थी और वह शापित दुल्हन बन गई थी। उसने अपने दर्द और शादी के खोए हुए सपनों का बदला लेने का ठान लिया था। जब लोगों को यह राज समझ में आया, तो उन्होंने गांव की किस्मत को समझने की कोशिश की, लेकिन अब तक जो भी गांव के पास गया, उसकी आत्मा उस शापित दुल्हन के जाल में फंसी जाती थी। गांव के हर कोने में कुछ पुरानी आवाजें, घंटी की आवाज और आत्मा की चीखें सुनाई देने लगीं। धीरे धीरे लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गए और गांव पूरी तरह से खाली हो गया। एक दिन एक ताजगी से भरी हुई शापित दुल्हन अपने खोए हुए सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सबको मार डालने की ठान चुकी थी। लेकिन एक आखिरी रात एक बहादुर लड़की ने अपनी जान को खतरे में डालकर उस आत्मा को शांति देने का फैसला किया। उस लड़की ने रुक्मिणी की पुरानी शादी की कहानी पढ़ी और उसके दर्द और उदासी को समझा और एक रिचुअल किया। जैसे ही रिचुअल पूरा हुआ, रुक्मिणी की आत्मा को शांति मिली और गांव का राज खत्म हो गया। आज भी वह गांव खाली पड़ा है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर कोई उस गांव के पास से गुजरता है, तो उसे शापित दुल्हन की आत्मा से मिल सकता है। गांव का राज अब भी किसी के समझ में नहीं आता और शायद वह कभी न खुले।